एपिसोड 3। दोस्तों, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि दोही पर किसी ने एसिड से अटैक किया और तभी हमारे देमन ने आकर उसे बचा लिया था। दोही को सब समझ आता है तो वो देखती है कि गुबन जल रहा था। वो उससे कहती है, तुम चल रहे हो, तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलना होगा। पर तभी गुबन उसका हाथ पकड़ के अपनी पावर से अपने आप को फिर से हील कर लेता है। ये देखकर दोही भी चौंक जाती है और वो उससे पूछती है, आखिर तुम हो कौन? और गुबन कहता है, मैं डेमन हूँ और इंसानी भाषा में तुम मुझे डेविल स्पिरिट बोलते हो। आगे हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ पर दोही से कुछ सवाल पूछे जा रहे थे। दोही को याद तो आता है कि एक आदमी ने उसे कुछ इन्फॉर्मेशन देने की बात की थी, लेकिन वो मेरे ग्रुप से है, इसलिए दोही इस बात को सीक्रेट ही रखना पसंद करती है और वो ऑफिसर को कुछ भी नहीं बताती। वहीं बाहर हम गुबन को देखते हैं जो दोही का वेट कर रहा था। एक आदमी उसके पास बैठा हुआ था और वो उसी के ऊपर सोने लगता है, लेकिन तभी गुबन उसे धक्का देकर दूर कर देता है और कहता है, ये इंसानी लोग कितने अजीब होते हैं। और फिर यहाँ पर एक औरत गुबन को डरा देती है। तभी गुबन देखता है कि दोही बाहर आ गई है और दोही ऑफिसर से कहती है, जैसे ही आपको कुछ पता चले तो मुझे जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। आगे हम इन दोनों को साथ में देखते हैं। वो उससे कहता है कि ऐसे हमले तुम पर होते रहते हैं, अगर थोड़ी सी भी देर होती तो मेरा ये कीमती टैटू भी चल जाता। तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। दोही उससे पूछने लगती है, तुमने मुझसे कहा था तुम डेमन हो, इसका क्या मतलब है? फिर गुबन उसे बताने लगता है कि डेमन का काम होता है इंसानों के साथ डील करना। फिर दोही उससे पूछने लगती है, कैसा डील? गोवन बताने लगता है, इंसान अपनी विश बताता है और मैं उन्हें पूरी करता हूँ, जिसके बदले हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। अब तुम्हें मेरे बातों पर विश्वास हुआ? दोही कहने लगती है, यानी कि तुम जिन हो? और गोवन फिर से उसे समझाने लगता है, मैं जिन जैसा हूँ पर जिन नहीं हूँ। कहती है, जो भी हो, मैं इस पर यकीन नहीं करती, लेकिन मैंने देखा तुम्हारे पास बहुत सारे पावर्स है और जैसा कि तुम जानते हो मुझे भी सेफ्टी की जरूरत है, तो क्यों ना तुम मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ, क्योंकि हम दोनों इस समय एक ही नाव में सवार हैं। तुम्हारे पास पावर्स है, लेकिन इस सैंबल के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते, तो मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो तुम मेरे बॉडीगार्ड बन के मुझे प्रोटेक्ट करो, जिससे ये टैटू भी सेफ रहेगा। पर गोबन बॉडीगार्ड बनने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि वो डेमन है और वो किसी एक इंसान को प्रोटेक्ट नहीं करते। और फिर भी दोही उसे सोचने के लिए कहती है। आगे गोबन जब दोही को उसके घर पर छोड़ता है तो वहाँ पर हम उसे किलर को देखते हैं। वो वहाँ से निकलकर अपने घर पहुँचता है। वो बहुत ही गुस्से में था क्योंकि दोही फिर से उसके हाथों से बच गई थी। वही गुबोन को देखते हैं। वो पाक्यू को सब कुछ बताता है कि दोही ने उसे उसका बॉडीगार्ड बनने के लिए कहा, लेकिन गुबोन कहता है, ये मुझे कभी मंजूर नहीं होगा कि मैं किसी का बॉडीगार्ड बन जाऊं। पर फिर भी मुझे मेरे टैटू की चिंता हो रही है, क्योंकि इस वक्त मेरा सैंबल उस लड़की के पास है जिसकी जान खतरे में पड़ती रहती है। तब पाक्यू कहता है, आपको उसका बॉडीगार्ड बन जाना चाहिए। वैसे भी डेमंस गार्डियन एंजल की तरह होते हैं, इस बुक में लिखा हुआ है। वो उसे समझाने लगता है, गार्डियंस एंजल अलग होते हैं और बॉडीगार्ड अलग होते हैं। एंजल सबको प्रोटेक्ट करते हैं और बॉडीगार्ड सिर्फ एक जन को। फिर वो बाकियों से कहने लगता है, लेकिन तुम्हें ये किताब फिर से कैसे मिल गई? इसके बाद वो उस बुक को बुक सेल पर रख देता है। बाकियों से कहता है, क्या तुम इस बार इसे नहीं छुपाओगे? इस पर गोवन कहता है, चाहे मैं कहीं पर भी छुपा दूं, ये तुम्हें मिल ही जानी है। तभी उसके पास दोही का मैसेज आने लगता है और वो उसे उसका बॉडीगार्ड बनने के लिए ब्लैकमेल करने लगती है कि अगर वो जल्दी उसका बॉडीगार्ड नहीं बना तो वो लेजर ट्रीटमेंट से इस टैटू को ही हटवा देगी। और फिर वो सैंपल को देखकर सोचने लगती है कि गोवन ने उसकी 2 बार जान बचाई। अभी टीवी पर वो न्यूज चलने लगती है। इस बारे में बात करने के लिए दोही मैडम जू को कॉल करती है, तो इसके बारे में पूछती है। तब वो जानती है उनके ग्रुप में किसी आदमी ने सुसाइड कर लिया है और उसी आदमी ने कुछ दिन पहले उसे कॉल किया था। तब मैडम जो उसे सलाह देती है कि उसे अपने कंपनी पर ध्यान देना चाहिए और उसके कंपनी में जो भी मामले हो रहे हैं वो उसे खुद ही सुलझा लेगी। जिसके बाद हम मैडम जो को परेशान होते हुए देखते हैं। वो कंपनी में मिस योन को कॉल करके उस आदमी के बारे में जानकारी मंगवाती है। अगली मॉर्निंग देखते हैं कि गुबोन बहुत ही अच्छे मूड में था। वो पाकियों से कह रहा था कि मुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा सैंपल सही सलामत उस लड़की के हाथ में है। पाक्यू भी उसका कॉन्फिडेंस देखकर खुश था, लेकिन तभी अचानक उसे किसी चीज की बू आने लगती है और जब वो अपने आसपास देखते हैं, हम देखते हैं कि गोबोन की उंगली में आग जल रही थी। पाक्यू उसे बुझाने की कोशिश कर रहा था, तभी यहाँ पर कायोन भी आ जाती है और जैसे ही वो उस पर फूंक मारती है, आग और भी भड़क जाती है। कायोन जल्दी से ठंडा पानी लाकर उस पर डालती है, जिससे आग तो बुझ गई थी। अगर उसने जल्दी ही किसी के साथ डील नहीं की तो वह जलकर ऐसे ही राख हो जाएगा, यानी कि उसे जल्दी ही कुछ करना होगा। फिर हम दोही को देखते हैं जिसके पास गोबोन का कॉल आता है। कहता है, मैं अभी इसी वक्त तुमसे मिलने आ रहा हूँ, तो तुम अपने घर के नीचे आ जाना। हम गोबोन को पार्किंग एरिया में देखते हैं और उसके हाथ में बर्फ से भरी बकेट भी थी। दोही उसके पास आती है और पूछती है, तुम्हें क्या हुआ? वो उससे कहने लगता है, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बनने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर दोही खुश हो जाती है। फिर वो उससे सवाल पूछने लगती है, पर अचानक उसका माइंड कैसे बदल गया? कल तो वो उसके खिलाफ था। तभी देखती है कि गोबोन की उंगली में फिर से आग जलने लगती है। वो जल्दी से उसे बुझाता है
और फिर वो पूरे बाल्टी को दूसरी साइड फेंक कर दोही से कहता है, तुमने ही कहा था हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं, तो मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बनने को तैयार हूँ। दोही भी मान जाती है और कहती है, हम आज से ही शुरू कर सकते हैं। गुबन कहता है, लेकिन इससे पहले मुझे तुम्हें कहीं पर लेकर जाना है। और गुबन दोही को अपनी बिल्डिंग के सबसे टॉप पर ले आता है। इतनी हाइट देखकर दोही डरने लगती है और वो उसे पूछती है वो उसे यहाँ पर क्यों लेकर आया है। वो बताता है कि यहाँ से उसे आसानी होती है ये देखने के लिए कि किसके साथ उसे डील करनी है। फिर वो डील के लिए लोगों को ढूंढने लगता है। तभी उसकी उंगली में फिर से आग जल जाती है और तभी डील के लिए उसे इंसान भी मिल जाते हैं। वो जल्दी से दोही को वहाँ पर लेकर पहुँचता है जहाँ पर पहले वो अपनी उंगलियों की आग बुझाता है। और यहाँ पर हम एक मासूम सी बच्ची को देखते हैं जो बहुत ही बड़ी बीमारी से सफर कर रही थी। उसके पास में उसकी मदर बैठी हुई थी और वो गॉड से प्रे कर रही थी कि उसके बच्चे को बचा ले और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। तभी गोबोन यहाँ पर दोही को लेकर आ जाता है और वो उससे कहता है, मैं आपकी विश पूरी कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ एक डील करनी होगी। उस औरत को गोबोन की बात समझ नहीं आती और वो उस पर गुस्सा करने लगती है कि यहाँ पर आकर ये सारी बातें मत करो। तभी अचानक उस बच्चे की सांसें तेज चलने लगती है, यानी कि वो कभी भी मर सकती है। तभी गोबोन दोही का हाथ पकड़ता है और चुटकी बजाकर उस बच्चे की सांसें धीमी कर देता है। ये देखकर वो लेडी पूछने लगती है, तुमने कैसे किया। और तब गोबोन कॉन्ट्रैक्ट पेपर लाता है और कहता है, अगर तुम मेरे साथ ये डील करती हो तो तुम्हारी बच्ची हेल्थी लाइफ जिएगी, लेकिन 10 साल बाद तुम्हारे सोल को मेरे साथ हेल जाना होगा। अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है तुम्हें समझाने के लिए। अगर तुम ये डील नहीं करना चाहती तो मैं दूसरे इंसान को ढूंढ लूंगा। तभी तो ही गुबन से कहती है, तुम उस पर इतना प्रेशर कैसे डाल सकते हो, उसे थोड़ा टाइम दो सोचने के लिए। ये बहुत ही कठिन फैसला है। तभी गुबन चिल्लाकर कहता है, पर मेरे पास